सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्म किं परं कर्म तज्जडम्। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्म किं परं कर्म तज्जडम्। कृतिमहो दधौ पतनकारणम् फलं शाश्वतं गतिनिरोधकम्। कृतिमहो दधौ पतनकारणम् फलं शाश्वतं गतिनिरोधकम्। ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतम् चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम्। ईश्वरार्पितं
येच्छया कृतं चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम् कायवाङ्मनः कार्यमुत्तमम् पूजनं जपश्चिन्तनं क्रमात् जगत ईषधीयुक्तसेवनम् अष्टमूर्तिभृद्देवपूजनम् जगतैषधीयुक्तसेवनम् अष्टमूर्तिभृद्देवपूजनम् देवपूजनम् देवपूजनम्। अब तक के चिंतन में हम लोगों ने देखा कि मनुष्य के जीवन में उत्थान का सबसे बड़ा साधन कर्म है और उस कर्म को संपादित करने की स्वतंत्रता केवल मनुष्य के पास में है। मनुष्य ही अपना अगला डेस्टिनेशन, अपना अगला लक्ष्य तय करता है और वो लक्ष्य तय होता है कर्मरूपी साधन से। तो चाहे मनुष्य जीवन में रह करके कोई उपलब्धि मिलती हो या इस शरीर के अनंतर भी जहाँ भी जाता है, जिस रूप में भी जाता है, उसका मुख्य हेतु कर्म है। मनुष्य के पास ये स्वतंत्रता है कि वो मनुष्य से निकृष्ट योनियों में भी जा सके या मनुष्यत्व से देवत्व की ओर जा सके। ये स्वतंत्रता हमारे पास में है और इस स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए हम अपना अगला जीवन तय करते हैं। इसलिए इस कर्म सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। भगवान रमण महर्षि जिस स्तर पर हैं, जिस धरातल पर हैं, वो बड़ी उच्च स्थिति है। वो जीवन मुक्ति की स्थिति है और उस धरातल पर खड़े होकर के ये बात कही जा सकती है, कर्म किम परम कर्म तत् जडम। लेकिन
ये वाक्य कहीं हमारे मन में कर्म के प्रति उपेक्षा की वृत्ति ना जगा दे। इस वाक्य को पढ़ के ऐसा लगता है कि मानो कर्म को बहुत निकृष्ट बताया जा रहा है। और आगे कह दिया गया कृतिमहो दधो पतन कारणम। तो इन वक्तव्यों को सुन करके अगर कोई नासमझ व्यक्ति है, अल्प बुद्धि है, तो उसको यही लगेगा कि वेदांत में कर्म की निंदा की गई है ना। तो यदि मनुष्य को ये उपदेश दिया जा रहा है कि कर्म श्रेष्ठ नहीं है, वो पतन का कारण बनता है, तो इस उपदेश का परिणाम क्या होना चाहिए कि फिर व्यक्ति कर्म का आश्रय छोड़ दे। अगर कर्म पतन का कारण बनता है तो निश्चित रूप से एक समझदार व्यक्ति जो भी पतन का कारण होगा उसे छोड़ेगा। अच्छा, तो कर्म तो पतन का कारण है, इसलिए उसको छोड़ दिया जाए। फिर बोले अकर्मण्य हो जाएंगे। दूसरी तरफ भगवान ने कहा कि पूरी तरह से शरीरधारी व्यक्ति कर्म त्याग कर नहीं सकता है। तो ये तो एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, ऐसी स्थिति हो गई ना। कर्म करते हैं तो पतन का कारण बनता है, और नहीं करने की छूट है नहीं। ये उपदेश तो जरा मुश्किल भरा है। और जिन लोगों ने वेदांत की बातों को ढंग से नहीं समझा, तो उन्होंने महाराज यही माना कि ये जो वेदांत है और भारतीय दर्शन है, ये व्यक्ति को बिल्कुल अकर्मण्य बनाने की विद्या सिखाता है। इसीलिए इस देश के जो पंडित थे, विद्वान थे, उन्होंने कर्म छोड़ दिया, कर्मठता का त्याग कर दिया, और फिर दूसरों के गुलाम बनते रहे। तो जो विदेशी आक्रांता थे, वो छोटी छोटी सेनाएं लेकर के आते थे, और यहाँ के निष्काम कर्मी उनके सामने अपने आप को प्रस्तुत कर देते, और वो हमें लूटते और हमारे ऊपर शासन करते। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उन्होंने शास्त्र पढ़ा था, और शास्त्र में ये बात कही गई थी कि कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो पतन का कारण है। तो ये इस प्रसंग को जरा बहुत सावधानी से समझने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि शास्त्र तो हमें कोई और बात समझाना चाहते हों और हम किसी और निर्णय पर पहुंच जाएं। इसलिए हम सभी का जो विज्ञान में कोश है,
आपका जो विज्ञान में कोश है, वहाँ हम एक सुंदर सा घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप यदि उसमें सहयोगी बनते हैं, एकाग्रता के साथ देते हैं, तो वो बनेगा। कोई एक धरातल है, कोई एक बौद्धिक स्तर है, जहाँ पहुँच करके कर्म की सीमा बताई जाती है। लेकिन सर्वसामान्य के लिए तो कर्म परम मंगलमयी साधन है। इसलिए ये सर्वसामान्य के लिए ये बात नहीं है। शास्त्र की तो उद्घोषणा है कि यदि कोई अकर्मण्य व्यक्ति है, प्रमादी व्यक्ति है, तो उसको कर्मठ बनाया जाए, वो अधिक से अधिक कर्मशील बने, कर्मठ बने। क्योंकि तमोगुण का नाश नहीं हो सकता है जब तक कर्म का आश्रय न लिया जाए। प्रमादी जीवन तमोगुणी जीवन है। तमोगुण का तो आश्रय लेना बहुत अच्छी बात नहीं है। वो तो पाशविक वृत्ति है। इसलिए पाशविक वृत्ति से मनुष्यत्व की ओर जाने का साधन कर्म ही है। रजोगुण की वृद्धि से ही तमोगुण का हनन होता है, वो व्यक्ति उससे बाहर निकलता है। आप देखिए, शास्त्रों की विधिवत तरीके से गुरु परंपरा से श्रवण नहीं होने के कारण तो कदाचित साधु समाज में भी इस तरह की वृत्ति बन गई कि अब साधु हो गए हैं तो अब काम क्या करना। अच्छा काम करने के लिए थोड़ा साधु बने थे, तो क्या करने के लिए बने? बोले सोने के लिए बने थे। अब सोएंगे, उस समय समय पर भंडारे का निमंत्रण आता रहेगा। तो ये मैंने इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि साधु समाज के प्रति लोगों के मन में तो बहुत श्रद्धा भाव नहीं रहा, क्योंकि यही लगा कि इस वस्त्र को धारण करने वाले लोग अकर्मण्य हो जाते हैं, वहाँ कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। क्या कहेंगे? बोले अच्छे खासे तो हट्टे कट्टे हो, हम भिक्षा मांगने चले आए। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि तुमने कर्म त्याग क्यों कर दिया, है ना? इनडायरेक्ट वे में बात तो वही है ना कि तुम्हें भोजन चाहिए तो कर्म करो। तो यदि कर्म त्याग करके हम भिक्षाजीवी जीवन जीते हैं तो वो जीवन बहुत प्रशस्त जीवन तो नहीं कहा जा सकता है, बहुत प्रशंसनीय जीवन तो नहीं कहा जा सकता है। ये कहीं शास्त्रों के गलत अर्थ लेने के कारण, पारंपरिक गुरु परंपरा का आश्रय नहीं लेने के कारण इस तरह की बातें हो जाती हैं। आज भी समाज में जो अभ्युदय को प्राप्त होता है, जो उपलब्धि पुरुष हैं, वो कर्म की बदौलत ही हैं। चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, जहाँ कहीं भी हैं, जो भी समाज में बड़े से बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कंट्रीब्यूटर्स हैं, वो सब कर्म के ही बदौलत हैं।
और आगे भी अगर हमारे मन में भी ये कामना होती है कि हम मनुष्य जीवन में श्रेष्ठता की ओर बढ़ें, उपलब्धियां अर्जित करें, चाहे वो धन के रूप में हो, पद के रूप में हो, कीर्ति के रूप में हो, तो कर्म का आश्रय तो लेना ही होगा। और एक कर्म की सफलता में कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कारक हैं। कोई भी कर्म सफल कैसे होता है, वो अपने फल तक कैसे पहुंचता है, तो उसके कुछ निश्चित सुनिश्चित कारक हैं जिनके अभाव में छोटे से छोटा कर्म भी पूरी तरह से सफल नहीं होता है। तो थोड़ा सा कर्म के रहस्य पर और चिंतन करें। एक बार वो कर्म पूरी तरह से समझ में आवे, उसके बाद उससे ऊपर उठने पर विचार होना चाहिए। तो आप देखिए, कर्म की सफलता में प्रथम जो कारक है वो है ज्ञान। हमें जो कर्म करना है उस कर्म से संबंधित हमारे पास में ज्ञान है या नहीं है। किसी को अगर चिकित्सा करनी है, कोई व्यक्ति बीमार है, उसकी चिकित्सा होनी चाहिए, तो चिकित्सा का जो विज्ञान है उसका अध्ययन किया नहीं हमने, तो क्या चिकित्सा रूपी कर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। माने ज्ञान के बिना जो कर्म है वो बहुत प्रशस्त नहीं माना जाता है, और बल्कि वो ढंग से संपादित भी नहीं होता है। और प्रत्येक कर्म के पीछे एक विज्ञान है, एक ज्ञान है। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति मजदूरी भी करता है तो मजदूरी करने का भी एक विज्ञान है। अगर किसी को घर बनाना है, मिस्त्री का काम करना है, ईंट पर ईंट रखना है, तो उसकी भी एक विद्या है, उसे भी सीखना होता है। दुनिया में जितने तरह के कर्म हैं आप विचार करके देख लें, वो कर्म बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है। अगर कोई गृहिणी है और वो घर की व्यवस्था को ठीक रखती हैं, अपने रसोई घर को ठीक रखती हैं, तो उसकी भी एक समझ है। बिना समझ के तो कर्म संपादित होता नहीं है, और यदि कर्म करें भी तो उसमें कोई क्रमबद्धता नहीं है, उसमें वो फल तक ले जाएगा इसकी कोई संभावना नहीं है। तो कर्म के पीछे तत्संबंधी ज्ञान बहुत जरूरी है, और इसीलिए समाज में ये देखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो आरंभिक जीवन होता है वो ज्ञानार्जन में व्यतीत होता है, और फिर जिस कर्म के संदर्भ में उसने ज्ञान प्राप्त किया है, फिर उस ज्ञानानुसार ही वो कर्म का संपादन करता है। कंप्यूटर का ज्ञान है किसी को, तो कंप्यूटर संबंधी जो कर्म है वो करेगा। ये तो दुनिया में प्रत्येक कर्म के पीछे कोई ज्ञान है। यहाँ तक कि खेती भी करना है तो उसका भी एक विज्ञान है। ऐसा नहीं कि कभी भी जाकर के बीज वपन कर दिया, कभी भी जाकर के हल चला दिया। माने किसान को पूरी समझ होती है कि बारिश का मौसम कब आना है, और बारिश से पहले खेत की क्या तैयारी करनी है, उसके बाद क्या तैयारी करनी है, बीज वपन का उचित समय क्या है। तो
ज्ञान, फिर दूसरी चीज है, हमने कर्म से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन उस कर्म को संपादित करने की हमारे मन में इच्छा ही ना हो तो बोले अब डॉक्टरी तो पढ़ लिया है इन्होंने, लेकिन डॉक्टरी करने की इच्छा नहीं है, तो घर में बैठे रहते हैं। तो ज्ञान के बाद जो दूसरा कारक है वो है इच्छा, कामना। देखिए जी, दुनिया में जो भी कर्म के क्षेत्र में सफल लोग हैं वो इन्हीं कारकों की बदौलत सफल हैं। तो फिर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में उसको महत्वाकांक्षी बनना सिखाया जाएगा, कहा जाएगा एम्बिशियस बनो। कोई एम्बिशन ही नहीं है इसमें। लोग बोले पढ़ाई तो ठीक करी है इसने, लेकिन इसमें कोई एम्बिशन ही नहीं है, कुछ बनने की, कुछ करने की इच्छा ही नहीं है। इसीलिए बचपन से ही तो उसके माता पिता, उसके परिजन उसके अंदर इच्छा पैदा करते रहते हैं, उससे पूछते रहते हैं तुम क्या बनना चाहते हो। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न क्या कह रहा है कि तुम अपने अंदर कुछ बनने की इच्छा पैदा करो। तो महत्वाकांक्षा हो। फिर तीसरी चीज आती है देश। देश माने स्थान। हमने जिस कर्म को संपादित करने का ज्ञान प्राप्त किया है, जिस कर्म को संपादित करने की इच्छा जगी है, अब वो कर्म कहाँ पर करना है? बोले किराने की दुकान खोलना है। अच्छा, कहाँ खोलेंगे? बोले कहीं जंगल में जाके खोलेंगे। एक डिस्पेंसरी खोलना है। अच्छा, MBBS किया है हमने। बोलेंगे कहीं पहाड़ की गुफा में जाके खोलते हैं। तो आप देखिए कि कर्म को संपादित करने के लिए स्थान कहाँ पर वो कर्म करना है। अब मानो कि हमको गुरुदेव ने ये सेवा दी कि आप प्रवचन करो, प्रवचन रूपी सेवा करना है, तो अब उसके लिए जगह देखना पड़ेगा ना, जहां प्रवचन सुनने वाले लोग हों। बोले नहीं, मुझे प्रवचन करना है, लोगों से क्या लेना देना, लोग हों चाहे नहीं हो, मैं अपना कर्म कर रहा हूं। तो नहीं, देश का चुनाव। चौथा कारक है काल, है ना। काल माने किस समय पर करना है। बोली जी हमने प्रवचन के लिए कार्ड छपवाया है, निमंत्रण कार्ड, और उस कार्ड में समय दिया है रात में 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक 1.5 घंटे का प्रवचन है। क्या हुआ? बोले हमको ज्ञान भी है प्रवचन करने का, जगह भी बहुत बढ़िया तय की है, इच्छा भी है मन में। बिल्कुल शहर के बीच में जो सबसे प्रतिष्ठित हॉल है, ऑडिटोरियम है, उसको बुक किया है हमने।
अच्छा, तो ज्ञान भी है, इच्छा भी है, जगह भी उचित है, लेकिन काल ठीक नहीं है। तो इसलिए काल का चुनाव। आप किसी भी कर्म में देखिए, तो छोटे छोटे दृष्टांत दिए जा रहे हैं। विद्यालय खुलेगा, कितने बजे खुलेगा? तो समय तय है, 10 बजे खुलेगा या सुबह 7:30 बजे खुलेगा। क्यों? आप सुबह 3 बजे खोलिए। बोले नहीं, वो उचित काल नहीं है। अच्छा, तो ज्ञान है, इच्छा है, देश है, काल है, पांचवी चीज है भावना। आप किस भाव से कर रहे हो? बोले ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, विद्वान भी है, इसमें विद्वता है इसमें, और कर्मठता भी है, महत्वाकांक्षी है, जगह भी ठीक तय की है, समय से ये काम करता है, लेकिन इसका जो इंटेंशन है, ऐसे लोग कहते हैं, इसका भाव ठीक नहीं है, बिल्कुल व्यापारी वृत्ति से काम करता है। जिस चिकित्सक को दुनिया के लोग ईश्वर समझते हैं, ये तो एक नंबर का व्यापारी है। तो चिकित्सा नहीं कर रहा है, व्यापार कर रहा है। तो जो रॉन्ग इंटेंशन है वो कभी भी सम्मानित नहीं होती है। भाव संशुद्धि, ये गीता जी में ये शब्द दिया भगवान ने, भाव संशुद्धि। किसी भी कर्म की सफलता में भाव संशुद्धि एक अनिवार्य शर्त है। किस भाव से आपने किया है? आप गृहस्थ हैं, आपके घर में कोई अतिथि आए हैं, आपने उनको भोजन करवाया, उनका स्वागत किया, सब कुछ किया, लेकिन अंदर कहीं भाव यदि ठीक नहीं है, तो सब कुछ होने पर भी बात बनी नहीं। आपने बहुत महंगी महंगी चीज़ें उनको दी, बहुत अच्छा भोजन करवाया, सब कुछ किया, लेकिन भाव नहीं है, तो फिर तो पांचवा फैक्टर है भाव। किसी भी कर्म की सफलता में बहुत जरूरी है। अच्छा, छठवीं चीज है संसाधन। जो बाह्य संसाधन हैं, कोई कर्म करना है तो वो संसाधनों के सहारे होगा ना। हमारे पास कोई साधन ही नहीं है तो कैसे करेंगे? उचित संसाधन हो। चिकित्सा करना है तो उसके लिए जो आधुनिक मशीनरी है वो चाहिए, एक बिल्डिंग चाहिए, वहाँ पर मशीनें चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। तो बाह्य संसाधन कितने हो गए? 6 हो गए, और गिनाए? अच्छा, तो ये सब चीज़ें आप हम सभी ने कुछ ना कुछ किया ही है जीवन में, और ये अनुभव ही करते हैं कि ये इन्हीं सब से कोई कर्म संपादित हुआ है।
चाहे भले इस रूप में क्रमबद्ध तरीके से हमने कभी नहीं सोचा हो, नहीं जाना हो, लेकिन किया तो इन्हीं तरीकों से है। हमने जगह का चुनाव किया, हमने समय का चुनाव किया, उस कार्य को संपादित करने से पहले जो ज्ञान चाहिए वो अर्जित किया, उसको संपादित करने के लिए इच्छा पैदा की, भाव पर ध्यान रखा, किस भाव से कर रहे हैं। भाव बदल जाने से फल बदल जाता है। बहुत अच्छी तरह से संपादित किया हुआ कर्म भी भाव के बदल जाने से महाराज अपना फल बदल देगा। तो ये कुछ कारक तत्व हैं जिनसे कोई भी कर्म अपनी सफलता की ओर जाता है, और वो कर्म उस व्यक्ति को निरंतर ऊपर से ऊपर उठाता है। अभ्युदय की ओर जाने की, ऊर्ध्वमुखता की ओर जाने की ये कुछ अनिवार्य शर्तें हैं। संध्या बंदन करना है तो संध्या कैसे करना है उसका ज्ञान होवे, फिर मन में इच्छा हो कि करना है, फिर उसके लिए जगह का चुनाव किया जाए, किस जगह पर करना है। अब आप वॉशरूम में बैठ के थोड़ा कर सकते हो, तो पवित्र जगह तय करना, फिर काल तय करना, उसके लिए काल तय है कि इतने समय पर होना चाहिए। फिर उसको संपादित करने के लिए जो कुछ पंचपात्र आदि हैं, बर्तन है, वो चाहिए। मैंने बहुत छोटा सा दृष्टांत दे रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं। ये सब मिलकर के किसी कर्म को संपादित करते हैं, और सारी दुनिया को ये मालूम है। जो कर्तुः वाली बात है, बस वो बहुत कम लोगों को मालूम है ना। इन सभी कारकों के होने पर एक कर्म संपादित हुआ, लेकिन वो कर्म फल के रूप में हमारे पास परिणत होकर के आया, उसमें एक अदृष्ट सत्ता भी काम कर रही थी, और उसको काम करने के लिए हमने नियुक्त नहीं किया था। देखिए, ज्ञान अर्जित करें या नहीं करें इसमें हमारी स्वतंत्रता है। इच्छा करें नहीं करें हम स्वतंत्र हैं। देश का चुनाव करें नहीं करें, समय का चुनाव करें नहीं करें, भाव अच्छा हो बुरा हो, इन सभी कारकों के संदर्भ में हम किसी सीमा तक स्वतंत्र हैं। किंतु इन सभी के संपादित होने के बाद जो अदृष्ट चेतन सत्ता है, उसको हम तय नहीं करते हैं। वो तो एक नैसर्गिक व्यवस्था है। कर्म संपादित होगा तो फिर वो भगवत अनुग्रह से न्यायपूर्वक फलीभूत होकर के हमारे पास में आएगा। तो महाराज, उचित ज्ञान, उचित इच्छा, उचित देश, उचित काल, उचित भाव, उचित साधन, ये सब जिसके पास में है वो इस समाज में सफल व्यक्ति है, वो उद्यमी व्यक्ति है, कर्मठ व्यक्ति है वो। अब प्रश्न ये आया कि भगवान रमण महर्षि कहते हैं कि कर्म किम परम, कर्म तज्जडम। तो ध्यान रखें, इस वक्तव्य में कर्म की निंदा नहीं है, कर्म की उपेक्षा नहीं है। वो केवल इस वक्त के वक्तव्य के बहाने
ध्यान इस बात पर दिलाना चाहते हैं कि वो जो 7वां फैक्टर है या 8वां 9वां जो भी आप गिनना चाहें, वो जो एक अदृष्ट सत्ता है, उधर भी ध्यान रखना होगा। अब मान लो किसी का केवल उधर ध्यान है और कर्म नहीं करता है, तो अरे भैया वो कर्म फल दाता तो तब बनेगा जब कर्म होवे। यदि कर्म हुआ ही नहीं तो फिर कर्म फल दाता की बात कहां से आएगी? इसलिए वो जो कर्मशील ऋषि हैं उनको ये उपदेश दिया गया कि कर्म तो तुम कर ही रहे हो और वो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ उस परमात्मा को मत भूल जाओ। क्योंकि भूल जाने पर भी वो हमें छोड़ के चला जाएगा ऐसा नहीं है, वो तो तब भी है अंग संग, लेकिन उसको याद करने पर कर्म शायद और खूबसूरत हो जाए, है ना। इसलिए यहां कर्म त्याग की बात नहीं है, और कर्म के किसी और सुंदर रूप को हमारे सामने रखना चाहते हैं। अरे जब कर्म करना ही है तो उसका जो सुप्रीम स्तर है, जो सबसे सुंदर रूप है, वो करो ना। अच्छा, फिर एक वाक्य आया, पतन कारणम। अब इसको भी थोड़ा समझें। पिछली कक्षा में भी कुछ समझने की कोशिश हुई थी, अब इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझें। पतन कारणम माने क्या? क्योंकि कर्म तो अभ्युदय कारणम है, पतन कारणम कैसे कह दिया गया? बिल्कुल अभ्युदय कारण है, लेकिन इसकी जो सीमा है वो क्या है कि ये कर्म हमें एक जाल में डालता है। किस तरह का जाल है? बोले देखिए, इच्छा हुई, उस इच्छा को पूरा करने के लिए कर्म हुआ। अच्छा, कर्म हुआ तो कर्म संपादित करते समय हमारे अंदर संस्कार बने। संस्कार बने और कर्म का निर्माण हुआ। अच्छा, अब वो कर्म फल के रूप में हमारे सामने आया, तो भोग आए सामने। भोग भोगने से और वासना बनी, ठीक। वासना बनी तो फिर क्या हुआ? फिर इच्छा पैदा हुई। इच्छा पैदा हुई तो फिर कर्म हुआ। तो आप देखिए, जो चक्रिका पत्ती है ये इस तरह से चल रही है। इच्छा के पीछे वासना है, वासना पैदा हुई भोग से, भोग आया कर्म से, कर्म संपादित हुआ इच्छा से, इच्छा आई वासना से। तो ये चल रहा है ना, ऐसे बिल्कुल इस तरह से घेरा चल रहा है। बहुत शुभ कर्म हुआ तो बहुत शुभ परिस्थिति आई, बिल्कुल अच्छी बात है।
उस बहुत शुभ परिस्थिति ने हमें भोग प्रदान किया, आनंद आया उसमें। तो अब उस शुभ परिस्थिति को बनाए रखने के लिए निरंतर कर्म करते रहना पड़ेगा, क्योंकि वो शुभ परिस्थिति हमारे अंदर वासनाएं पैदा करती रहेगी, वासनाओं से इच्छा का जन्म होता रहेगा और इच्छा हमें कर्म में प्रेरित करती रहेगी। स्वर्ग जैसी परिस्थिति मिल गई, ठीक है, दीर्घकालिक परिस्थिति मिल गई, क्योंकि कर्म दीर्घकाल तक हुआ था। तो दीर्घकाल तक संपादित हुए कर्म के परिणाम स्वरूप दीर्घकाल की एक सुखद परिस्थिति प्राप्त हो गई। लेकिन वो दीर्घकाल है, अनंत काल नहीं है। फिर क्या होगा? क्षीणे पुण्य, बोले अब आपका बैंक बैलेंस खत्म हो चुका है, तो आप जाओ फिर से अपनी जेब भरो, और फिर जब थोड़ा सा जेब भर जाए तो फिर से आ जाना। तो ये तो महाराज बात ऐसी है कि रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो। ऐसे ही है ना, कमाओ खाओ, बस यही चल रहा है। इस जाल में वो व्यक्ति पड़ा रहता है, उसके लिए यहां पर शब्द दिया गया पतन कारणम। ठीक है ना, यहां पतन कारण का मतलब वो अधोगामी हो गया इस तरह नहीं, वो पतित हो गया इस तरह से नहीं। जैसे कि गंगा जी में बाढ़ आई हुई हो और उसमें बीच बीच में भंवर आती है। भंवर आप समझते हैं ना, वो जल घूमता है, उसमें चक्र जैसा घूमता है। तो अगर उसमें कोई जीव, कोई व्यक्ति पड़ जाए तो क्या हुआ? फंस गया। उसको भी यही कहा जाएगा ना, पतन कारण उसमें पतित हो गया वो। तो ऐसे ही ये कर्म, कर्म से भोग, भोग से इच्छा, इच्छा से कर्म, कर्म से भोग, भोग से वासना, वासना से इच्छा, बस ये जो चक्रिका पत्ती है, इसमें वो व्यक्ति पड़ा हुआ, हम सब पड़े हुए हैं। अब इसमें आप किसी को भी कारण मान लो, हम कर्म को ही नहीं कह रहे हैं। आप इच्छा को कारण मान लो, वासना को कारण मान लो, भोग को कारण मान लो, कर्म को कारण मान लो, लेकिन इनमें से किसी ने तो हमें उसमें डाल दिया है और हम उसमें पड़े हुए हैं। अब वो बहुत दिव्य इच्छा हो सकती है, बहुत दिव्य वासना हो सकती है, बहुत दिव्य कर्म हो सकता है, दिव्य भोग हो सकता है। लेकिन अगर वो उसको दिव्य भोग मिला हुआ है तो क्या वो इस जाल से बाहर निकल गया? तब भी तो वो उसी जाल में है। इंद्र पद मिल गया तो एक काल तक इंद्र पद है, लेकिन अब उस इंद्र पद को बनाए रखने के लिए तो निरंतर ही उसको प्रयत्न करना पड़ेगा। आपको मालूम है ना, सफलतापूर्वक 100 यज्ञ संपादित करने पर इंद्र पद की प्राप्ति होती है, और वो यज्ञ भी सुनिश्चित हैं वेदों में। इसलिए इंद्र का एक नाम है शतक क्रतु। क्रतु माने होता है यज्ञ। तो जिसने 100 यज्ञ संपादित किए हैं उसको बोलते हैं शतक क्रतु। तो अब 100 यज्ञ किए महाराज, आप सोचो कोई आसान बात है 100 यज्ञ करना, और वो भी बिना किसी दोष के? बहुत कठिन काम है।
उस 100 यज्ञ किए और उससे एक शोभन परिस्थिति मिली जिसका नाम है देवाधिपति। देवलोक का अधिपति का पद मिल गया। तो अब वो पद भी, उसकी भी एक काल सीमा होगी, एक कल्प के लिए, एक मनवंतर के लिए, जो भी काल सीमा निर्धारित हो, तो उस एक काल के लिए वो मिला। उसके बाद क्या है, बोले उसी पद पर पुनः पहुंचना है तो फिर से 100 यज्ञ करें। अब यहाँ तो महाराज पंचवर्षीय योजना चलती है, 5 साल में ही वो फल पूरा हो जाता है, तो फिर दौड़ो। दौड़ दौड़ के लोगों को रिझा करके तो किसी तरह से बात बनी। तो अभी 5 साल पूरे हुए नहीं कि तैयारी शुरू। बोले अब 2019 की चिंता लगी हुई है। तो अभी तो 17 है। बोले नहीं, तैयारी तो पहले से ही करनी पड़ेगी। तो ये ऐसा ही है, कुआं खोदो पानी पियो। तो ये जो जाल है, इस जाल में तो व्यक्ति फंसा ही है। कैसे? बोले केवल कर्मठ होने से, और कर्मठता से एक कदम ऊपर कर्मनिष्ठता से। और चूंकि उसका फल नित्य नहीं है, इसलिए शब्द दिया गया फलम अशाश्वतम। और तीसरी जो कर्म की सीमा बताई गई वो गति निरोधकम। अगर कोई मोक्ष रूपी गति चाहता है तो वो इस जाल से बाहर निकले, तब तो उधर यात्रा करें। अगर वो इस जाल में ही उलझा हुआ है तो फिर मोक्ष रूपी गति तो कैसे प्राप्त हो सकती है? तो महाराज उपाय बताइए। बोले उपाय तीसरे श्लोक में है। तीसरा श्लोक क्या है? ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम। नेच्छया कृतम, इसमें यहां से चिंतन आरंभ करते हैं। नेच्छया मतलब न इच्छया। न इच्छया कृतम। यहाँ पर बिल्कुल सावधानी से ये बात समझनी है कि कर्म को छोड़ने की बात नहीं की गई है। कर्म तो करना ही है, उसमें एक छोटी सी शर्त लगाई गई कि वो न इच्छया कृतम। बोले अच्छा, न इच्छया कृतम तर्हि कस्मात् कृतम। वो पहले चर्चा हुई ना कि ज्ञान तो उसको प्राप्त हो गया लेकिन इच्छा नहीं है। अब देखिए जी, भगवान कह देते हैं इच्छा नहीं होनी चाहिए। अब इच्छा नहीं होगी तो व्यक्ति कर्म क्यों करेगा जी? इसलिए तो हर शब्द को समझना है, हर शब्द की पृष्ठभूमि को समझना है। नहीं तो पता नहीं हमारी बुद्धि किस निर्णय पर पहुंच जाए। बोले भगवान ने कह दिया कि इच्छा नहीं होनी चाहिए, तो अब कर्म का जो प्रेरक तत्व है वही खत्म कर दिया गया, तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति फिर कर्म नहीं करेगा। छोटी छोटी इच्छा होती है तो हम छोटे छोटे कर्म करते हैं। भोजन की इच्छा है इसलिए हम रसोई घर में जाते हैं महाराज, दौड़े दौड़े। और मानो की इच्छा ना हो तो
काहे को आदमी इतनी दौड़ लगाए 3 टाइम? अब पूरी दिनचर्या को देखें, हमारी जो भी प्रवृत्ति हो रही है, जो भी कदम उठता है, उसके पीछे कोई इच्छा है। भगवान क्या कहते हैं? न इच्छया कृतम। मूल में ही काट दिया गया। अब व्यक्ति कर्म क्यों करेगा? न इच्छया कृतम। तो आपने तो जो मोटिवेट करने वाली चीज थी, जो प्रेरक तत्व था, उसी को आपने मना कर दिया। अच्छा, अब इसमें प्रश्न ये है कि किसी के कहने से क्या वाकई में हमारे अंदर इच्छा पैदा होना बंद हो जाएगी? क्या हमारे पास में ये स्वतंत्रता है कि हम इच्छा पैदा करें या नहीं करें? आप याद करें, तत्वबोध के अध्ययन के संदर्भ में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। तो इच्छा पैदा हो, इसमें महाराज हम विवश हैं। इच्छा तो पैदा होगी ही होगी। अब उसमें से कौन सी इच्छा उचित है, कौन सी इच्छा अनुचित है, ये तय करने की स्वतंत्रता है हमारे पास में। और फिर उस इच्छा के अनुरूप हमें किस तरह का कर्म संपादित करना है, वो हमारी स्वतंत्रता है। लेकिन इच्छा पैदा करना तो एक नैसर्गिक घटना है, वो तो होगी। अब अगर शरीर को ऊर्जा चाहिए तो भोजन की इच्छा पैदा होगी ही। बोले नहीं, आज से भोजन की इच्छा बंद कर देंगे, नहीं, स्वतंत्र नहीं है हम। और यहां पर क्या कहा गया? न इच्छया कृतम। तो इसमें समझने की बात यह है कि कर्म के लिए इच्छा चूंकि एक अनिवार्य शर्त है, तो इच्छा के बिना तो कर्म नहीं होगा, ये कर्म की अनिवार्यता है। हमारे पास स्वतंत्रता क्या है? बोले स्वतंत्रता ये है कि वो इच्छा मेरी होगी या किसी और की होगी। ध्यान रखें, ये जो 5-6 फैक्टर बताए गए थे, उनमें से कोई भी अगर नहीं होगा तो कर्म पूरी तरह से संपादित नहीं होगा। वो अनिवार्य शर्तें हैं, इसलिए पहले उन पर थोड़ा सा प्रकाश डाला गया, ध्यान दिया गया। जब ये कहा गया कि न इच्छया कृतम, तो वहां पर इच्छा का निषेध दिखाई देता है। सीधे सीधे उसका वाच्यार्थ दिखता है कि इच्छा का निषेध किया जा रहा है, लेकिन असल में बात वो नहीं है। बात ये कही जा रही है कि वो जो इच्छा है, वो इच्छा तुम्हारी निजी है या किसी और की है। अगर इच्छा निजी है तब भी कर्म का संपादन होगा, और वो कर्मठता कहलाएगी, वो कर्मनिष्ठा कहलाएगी, कर्म योग नहीं कहलाएगा। यानी कर्मनिष्ठा से कर्म योग की ओर ले जा रहे हैं ना। तो यदि कोई कर्म योग की ओर जाना चाहता है तो उसमें उसका जो ऑपरेशन करने वाला एरिया है वो ये इच्छा वाला है। बाकी ज्ञान, देश, काल, संसाधन, भावना, ये सब वैसी की वैसी हैं जो कर्मठ व्यक्ति में या कर्मनिष्ठ व्यक्ति में है। केवल कर्मनिष्ठा से कर्म योग में परिणत करने वाला जो तत्व है वो ये इच्छा है।
अगर तो मेरी निजी इच्छा से कर्म हो रहा है तो कर्मनिष्ठा हो सकती है, और कोई व्यक्ति है जो पूरी निष्ठा से कर्म करता है लेकिन इच्छा गुरु की है, इच्छा प्रभु की है, बस वहां से कर्म का स्वरूप बदल गया। तो नेच्छया कृतम के पहले जो शब्द दिया गया क्या है? ईश्वरार्पितम। ईश्वरार्पितम माने ईश्वरेच्छया, ऐसे कर लें आप तो बात ढंग से पकड़ में आ जाएगी। ईश्वरेच्छया न स्व इच्छया। नेच्छया का आप ऐसे कर सकते हैं, न स्व इच्छया अपितु ईश्वरेच्छया। गुरु इच्छया, अगर हम गुरु को ही ईश्वर मानते हैं तो ईश्वर इच्छया माने गुरु इच्छया। अगर हम देश को ईश्वर मानते हैं तो देश इच्छया, समाज को ईश्वर मानते हैं तो समाज इच्छया। ध्यान रखें, ये चाहे कोई समाज सेवी हो, कोई देश प्रेमी हो, कोई गुरु प्रेमी हो, कोई ईश्वर भक्त हो, ये सारी जो पहचाने हैं ये केवल यहाँ तय होती हैं कि हम किसको ईश्वर मानते हैं। गुरु को ईश्वर मानते हैं तो फिर इच्छा गुरु की है और कर्म मेरा है। और कर्म निष्ठा में कर्म जितनी तत्परता से संपादित होता है वो गुरु सेवा में भी उतनी ही तत्परता से बल्कि और ज्यादा उत्साह से संपादित होता है। वहां पर भी ज्ञान हमारा अपना है। माने जैसे कि अगर गुरुदेव ने ये आज्ञा दी कि आप जाओ समाज में उपदेश करो, तो समाज को शास्त्र निष्ठा प्राप्त हो, शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हो, ये इच्छा किसमें है? गुरु में है। गुरु चाहते हैं कि समाज शास्त्र से जुड़े, अपने शास्त्रों के प्रति महत्व बुद्धि हो, तो ये इच्छा तो गुरु में है। लेकिन उस इच्छा को पूरा करने के लिए निमित्त किसे बनाया गया? हमें बनाया गया, जो भी गुरु सेवा में है। तो अब वो जो सेवक है वो अपने ज्ञान के अनुसार, माने अगर उपदेश करना है तो पहले उसको शास्त्र ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान अर्जित करने का कार्य शिष्य का है। फिर किस जगह पर उपदेश करना है, जगह तय करना शिष्य का कार्य है। कब करना है, किन संसाधनों से करना है, कितनी मात्रा में करना है, ये सब शिष्य तय करता है। जितने कर्म के फैक्टर हैं उन सब का समायोजन शिष्य करता है। केवल जो इच्छा वाला फैक्टर है वो गुरु का है। अच्छा, जो कर्म के कारक बताए जा रहे थे उसमें से एक और जोड़ लीजिए, अभी ध्यान में आ गया तो बता देते हैं। वो है कर्म की मात्रा, है ना। तो कर्म के लिए ज्ञान, इच्छा, देश, काल, भावना, संसाधन और कर्म की मात्रा। बोले उपदेश रूपी कर्म करना है
कितनी देर तक करना है, मात्रा कितनी होगी? बोले 5 मिनट करूंगा बस। अच्छा, तो मात्रा का तय होना बहुत जरूरी है। किसी वक्ता को उपदेश करने के लिए 10 मिनट दिया गया और उन्हें मात्रा का ख्याल रहा नहीं, तो क्या हुआ? उन्हें बोले चले जा रहे हैं। सामने वाले बीच बीच में ताली बजाते हैं। ताली इसलिए बजाते हैं वो आपके किसी वाक्य से खुश होकर के ताली नहीं बजा रहे हैं, वो तो ये बताने के लिए ताली बजा रहे हैं कि महाराज अब ये उपदेश के अंतिम वाक्य की ताली है, लेकिन मात्रा का ख्याल है नहीं। बोले अब उनको धुन सवार हो गया, पता नहीं कब रुकेंगे। पूरी सभा को उन्होंने खराब कर दिया। जैसे मात्रा भी एक बड़ी जरूरी चीज है। तो ये तो इस तरह से है। इच्छा के धरातल पर भगवान रमण महर्षि जी कहते हैं कि वो इच्छा